नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। तो ट्रंप साहब ने गाजा का जो बोर्ड ऑफ पीस नाम का एक बोर्ड बनाया है, उसमें शामिल देशों के नाम जाहिर कर दिए हैं, जारी कर दिए हैं। नाम जरा सुन लीजिए, उसके बाद इसके पीछे का खेल भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इस बोर्ड ऑफ पीस में कौन कौन शामिल हैं? खुद अमेरिका, बहरीन, मोरक्को, अर्जेंटीना, आर्मेनिया, अजरबैजान, बेल्जियम, बुल्गारिया, इसके अलावा मिस्र, हंगरी, इंडोनेशिया, जॉर्डन, कजाकिस्तान, कोसोवो, मंगोलिया, पाकिस्तान, पराग्वे, कतर, सऊदी अरब, तुर्की और दो और देश हैं, यूएई और उज्बेकिस्तान। यानी चीन इसमें नहीं है, रूस इसमें नहीं है, ब्राजील इसमें नहीं है, इजराइल भी इसमें नहीं है, और जी भारत भी नहीं है। भारत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप गाजा पीस बॉर्डर में शामिल करना चाहते थे। उनको संदेश भिजवाया गया था। नई दिल्ली में जो इनके राजदूत हैं सर्जियो गोर, उनका भी बयान आया था कि गाजा पीस बोर्ड में भारत को आमंत्रित किया गया है। शुरू में भारत ने कहा कि हम जरा इस पर गौर कर रहे हैं, और उसके बाद मुझे लगता है कि जो चैनल है उसके जरिए बता दिया गया अमेरिका को कि हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं, हम इसमें शामिल नहीं होंगे। तो जो लिस्ट मैंने अभी आपको पढ़ करके बताई है, इसमें भारत का नाम नहीं है। चीन तो खैर डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे हैं कि चीन को तो इस धरती से ही अगर कहीं चंद्र ग्रह पर या किसी दूसरे ग्रह पर शिफ्ट कर दिया जाए घड़ी की चौथाई में, तो वो तो चीन को ख़त्म ही कर दें। तो चीन को तो वो अपनी तरफ से ही ना निमंत्रण पत्र भेजा होगा और ना ही कोई कांटेक्ट किया होगा, और ना ही उनकी मंशा होगी कि गाजा में या कहीं भी। अब आप देखिए, वेनेजुएला में जो कार्रवाई हुई है वो क्यों हुई है? क्योंकि चीन का वहाँ दखल था। आगे अगर ग्रीनलैंड पर कोई कार्रवाई होनी है तो उसमें भी आप देखिए कि चीन की वहाँ अहम भूमिका है। इसलिए कोशिश कुल मिलाकर के ये है कि चीन का पत्ता हर जगह से साफ किया जाए, रूस का पत्ता साफ किया जाए। भारत को लेकर के असमंजस में हैं डोनाल्ड ट्रंप, साथ नहीं रखें इसका संकेत उन्होंने दिया था 50% टैरिफ थोप करके, लेकिन देश के भीतर ही वो इस कदर घिर गए इस मामले को लेकर के, और बड़े बड़े रणनीतिकार उन्होंने भी आलोचना की कि पिछले 20, 25, 30 सालों में अमेरिका की कई सरकारों ने, कई राष्ट्रपतियों ने ये प्रयास किए कि भारत को किसी तरीके से अपने करीब लाया जाए। अतीत में जो घटनाएं हुई हैं उनको भुला करके भारत का विश्वास जीता जाए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप किस सनक में थे ये तो वही जाने। अपने निजी हितों, अपने रिश्तेदारों, अपने दामाद को फ़ायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने पाकिस्तानी सेना के ब्रिगेडियर जनरल आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस तक में बुला करके लंच से नवाजा। इसके अलावा हमारी इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बता दिया। यहाँ तक बयान दिए कि अगर ट्रेड डील पर भारत ने साइन नहीं की तो मैं इतने टैरिफ थोप दूंगा कि उनके कानों से भी
भन्नाहट निकलेगी, उनका सिर चकरा जाएगा। इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान जब वो दे रहे थे भारत के बारे में, चीन के बारे में, तो राष्ट्रपति पुतिन ने उनको ये कहा था कि मिस्टर ट्रंप, भारत और चीन पुरानी सिविलाइजेशंस के हिस्से हैं, हजारों साल पुरानी इनकी जड़ें हैं, इनकी संस्कृति है, इनकी सभ्यता है। दोनों देशों की कुल मिलाकर के 280 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन है। इनको आप इस तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते, इस तरह की बयानबाजी इन देशों के बारे में नहीं कर सकते। और उसी का नतीजा रहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो इनके पहले कार्यकाल में बड़ी बिना सोचे समझे और बिना दिमाग पर जोर दिए इनको अपना दोस्त बताते थे, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको डियर भी लिखना बंद कर दिया ट्वीट पर, और फ्रेंड लिखना भी बंद कर चुके हैं। क्योंकि अगर आप भारत की प्रगति के मार्ग में एक बड़ा रोड़ा क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, खड़े होंगे, और जो हमारी ऊर्जा ज़रूरतें हैं, जिनकी आपूर्ति के लिए हम केवल रूस से ईंधन नहीं खरीद रहे हैं, हम दुनिया के कई देशों से जहाँ जहाँ हमें सस्ता मिल रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी है, उसके लिए हमें पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, सीएनजी चाहिए, दूसरे तमाम जो उपयोग में आने वाली चीज़ें हैं। एक बहुत तेज गति से विकसित देश बनने की तरफ अग्रसर विकासशील देश को ऊर्जा ज़रूरतों की तो पूर्ति करनी है, तो वो कहीं से भी करेगा। लेकिन इन्होंने जिस तरह की रोड़ेबाजी लगाई और जिस तरीके से 50% टैरिफ थोपे, उसके बाद फिर भारत ठिठक गया। इन्होंने बार बार डेडलाइन देनी शुरू की कि ट्रेड डील पर तब तक हस्ताक्षर कर दीजिए। भारत ने कहा कि जब तक हमारे अपने हित सुरक्षित नहीं होंगे, जब तक हमारी शर्तों पर यह ट्रेड डील नहीं होगी, तब तक हम इस पर साइन नहीं करेंगे, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। और नतीजा उसका ये निकला कि भारत का जो एक्सपोर्ट है वो 14% बढ़ गया। और जो जो सामान हम अमेरिका को भेजते थे, उसके लिए भी हमने रास्ते तलाश कर लिए। नए डेस्टिनेशन हमारे तय हो गए, नए देश हमारे तैयार हो गए उन सामानों को लेने के लिए। तो अब डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि भारत की सेहत पर तो ये 50% टैरिफ थोपने का रत्ती भर भी असर नहीं हुआ है। तो अब धीरे धीरे जो उनके रणनीतिकार हैं, जिन्होंने बकवासबाजी बंद की है, वो आपके इनके वाणिज्य मंत्री, इनके आर्थिक सुरक्षा सलाहकार, इनके वित्त मंत्री, इन सब ने अब बयानबाजी बंद की है। तो उन्होंने सलाह दी होगी कि भारत को दूर मत छिटकने दीजिए। एक बात गौर करके आप देखिए, जितने देशों की मैंने लिस्ट अभी आपके सामने रखी है जो डोनाल्ड ट्रंप ने जारी की है, इनमें ब्राज़ील नहीं है, इनमें रूस नहीं है, इनमें चीन नहीं है, इनमें भारत नहीं है। ये 4 वो देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्थाएं अगर सारी मिला लें, और जो ये दुनिया को आगे बढ़ाने में जो कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं चारों देश, जितने देशों की लिस्ट मैंने पढ़ी है, इनमें से कई तो ऐसे हैं जिनकी जीडीपी जो है वो 1%, 1.5%, 2%, 2.5% पर काम कर रही है। अकेले भारत की अगर मैं बात करूं तो 7.5% पर इस समय हमारी जीडीपी काम कर रही है। और जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है, उन्होंने कहा है कि भारत अगर 8% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे 2026 के आखिर तक, तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। यानी वर्ल्ड इकोनॉमी के हम इंजन बन गए हैं। और अमेरिका को ये पता है, ट्रंप को ये पता है, इसके बावजूद हमारी इकोनॉमी को इन्होंने डेड इकोनॉमी बताने की कोशिश की थी। तो मैं कहूँगा आखिर में भारत की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को
ये एक और करारा झटका है, बल्कि मैं कहूँगा कि चपत है। उन्होंने कोशिश की थी कि जब गाजा की बर्बादी इन्होंने कराई है इजराइल के जरिए, तो उस गाजा के पुनर्निर्माण के लिए जो बोर्ड बन रहा है उसमें भारत भी शामिल हो। और ये भारत को क्यों शामिल करना चाहते थे? क्योंकि इनको पता है कि भारत के इजराइल से भी अच्छे रिश्ते हैं और फिलिस्तीन से भी अच्छे रिश्ते हैं। तो कहीं कोई पेंच अगर फंस जाए तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जाकर के काम आ सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी छवि है पूरी दुनिया में, वो है निर्गुट देश की। हम किसी गुट में शामिल नहीं हैं, हम किसी का दुश्मन भी नहीं है, हम किसी के साथ दोस्ती का ढिंढोरा भी पीटते हुए नहीं घूम रहे हैं। हमारे रूस से भी अच्छे संबंध हैं, हमारे चीन से भी अच्छे व्यापारिक संबंध हैं। ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला साहब हमारे प्रधानमंत्री का कितना सम्मान करते हैं, ये हम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देखते हैं। उनके चेहरे पर एक अलग ही सम्मान का भाव और एक अलग चमक उनकी आंखों में देखने को मिलती है। इसी तरीके से अगर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतान्याहू हमारे मित्र हैं, तो अब्बास साहब जो फिलिस्तीन में राष्ट्रपति हैं, उनके साथ भी अच्छे रिश्ते हैं। इसी तरीके से रूस से हमारे अच्छे रिश्ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर मॉस्को की यात्रा करते हैं तो वो यूक्रेन के राजधानी कीव की यात्रा भी करते हैं। वो अगर रूस के राष्ट्रपति से गले मिलते हैं तो वो यूक्रेन के राष्ट्रपति से भी गले मिल करके और उनके कंधे पर हाथ रख करके उनको ढाढ़स भी देते हैं, उनको हिम्मत भी बंधाते हैं और कहते हैं कि हम आपके साथ हैं। और जब ये संकट चल रहा था, दोनों देशों के बीच में युद्ध चल रहा है, ऐसे समय यूक्रेन को रिफाइंड तेल सप्लाई करने वाले देशों में भारत का नाम भी शामिल है। तो भारत ने एक बार फिर ट्रंप साहब को एक मैसेज भेज दिया है कि हम आपकी घुड़कियों से, आपकी धमकियों से, आपकी ब्लैकमेलिंग से विचलित होने वाले देश नहीं हैं। हम वो करेंगे जो व्यापक हमारे राष्ट्र हित में होगा। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलते रहें। बेल आइकॉन में भी ऑल वाला बटन दबाएं तो उसमें 99% ये गुंजाइश रहती है कि आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।